वेलकम टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या यूं कह लें एमसीक्यूज ऑन प्रीपोजिशन। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से यह टेस्ट आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आपको अगर ना जानकारी हो तो मैं बता दूं, बिहार पुलिस में 20,000 पुलिस की वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जो 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच 6 चरणों में परीक्षा होगी, जिसमें लगभग 20,000 पुलिस की भर्ती होगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये टेस्ट। पहला है, द कमिटी इज़ मेड डैश ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट। क्या मतलब है? द कमिटी मतलब जो समिति ही है वो मेड, और यहाँ पर हमें बताना है इन चार प्रीपोजिशन में से करेक्ट यहाँ कौन सा होगा। तो देखिए, द कमिटी इज़ मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मेड अप, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है ही टुक अ कोर्स, फिर यहाँ पर डैश फोटोग्राफी टू इम्प्रूव हिज स्किल्स। उसने क्या किया है? वह फोटोग्राफी में मतलब एक कोर्स कर रहा है जो उसके स्किल्स मतलब दक्षता को और निखारेगा। तो देखिए, ही टुक अ कोर्स, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। तो ही टुक अ कोर्स इन फोटोग्राफी। जब भी किसी सब्जेक्ट में या किसी फील्ड में कोई कोर्स लेता है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कोर्स इन। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सी इज़ प्रोफिशिएंट डैश 3 लैंग्वेजेस। सी इज़ प्रोफिशिएंट, तो यहाँ पर आंख बंद करके हम यूज़ करेंगे सी इज़ प्रोफिशिएंट इन 3 लैंग्वेजेस। प्रोफिशिएंट इन किसी भी लैंग्वेज में जब कोई दक्षता रहती है या महारत हासिल रहती है तो प्रोफिशिएंट इन 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है? देखिए, अगला कह रहा है द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड, फिर यहाँ पर डैश द लास्ट वीक ऑफ अगस्त। ऑप्शन से हमारे पास ऑन, इन, एट, ओवर। सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए, इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है? देखिए, अगला कह रहा है द पेंटिंग वाज हंग डैश द फायर प्लेस। द पेंटिंग वाज हंग मतलब जो चित्रकारी थी वह कहाँ टंगी थी? फायर प्लेस। अब हमें बताना है इन 4 में से ऑन, अबव, ओवर, एट, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट है। तो देखिए, यहाँ पर अबव द फायर प्लेस। अब चूँकि यहाँ पर समझिए अगर फायर प्लेस है तो इसके कुछ ऊंचाई पर, तो जब कुछ ऊंचाई पर कुछ रहे तो उसके लिए अबव, अगर इससे सट कर रहता यहाँ पर तब हम ऑन यूज करते। अब चूँकि उससे ऊपर है तो अबव यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में साथ के साथ आंसर बताते चलिए। अगला क्या कह रहा है? देखिए, आई एम स्केप्टिकल डैश हिज एबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, अब स्केप्टिकल मतलब दुविधा में है, हिज एबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है वह टाइम पे कर पाएगा कि नहीं, यह वह दुविधा में है। तो देखिए, आई एम स्केप्टिकल ऑफ हिज एबिलिटी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई एम स्केप्टिकल ऑफ हिज एबिलिटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अगला क्या कह रहा है? देखिए, अगला कह रहा है शी वॉज नोन डैश हर जेनरोसिटी एंड काइंडनेस। वह अपनी उदारता और दयालुता के लिए जानी जाती है। ठीक है, शी वॉज नोन। अब नोन के साथ हम देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं आपके पास, फॉर, विथ, बाय, ऑफ। सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए, शी वॉज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी, वह अपनी दयालुता और उदारता के लिए जानी जाती है, तो 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है?
द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम लाइज डैश बेटर कम्युनिकेशन। समस्या का समाधान किस में निहित है? बेटर कम्युनिकेशन। बेटर माने बेहतर संवाद। ठीक है, तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। चार ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा इन। द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम लाइज इन बेटर कम्युनिकेशन। इस समस्या का समाधान क्या है? संवाद की बेहतरी में। जितना अच्छा संवाद होगा, जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, उतना अच्छा इसका समाधान होगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही इज़ वेरी पार्टिकुलर डैश द वे हिज कॉफ़ी इज़ प्रिपेयर्ड। ही इज़ पार्टिकुलर, वह जो तरीके से कॉफ़ी उसकी बनाई जाती है, हिज बे पार्टिकुलर, उसकी कॉफ़ी जिस तरीके से बनाई जाती है वह एकदम से अलग है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास, ऑन, इन, अबाउट, विथ। जवाब दीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए करेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए ही इज़ वेरी पार्टिकुलर अबाउट द वे हिज कॉफ़ी इज़ प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर अबाउट जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगला कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द नॉवल इज़ बेस्ड डैश अ ट्रू स्टोरी। यह जो उपन्यास है एक ट्रू स्टोरी के ऊपर आधारित है। अच्छा, बेस्ड ऑन, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बेस्ड ऑन। बेस्ड ऑन, आँख बंद करके ये टिक करें, ये सही है। अगला क्या कह रहा है? देखिए अगला कह रहा है सी हैज़ अ रेपुटेशन डैश बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट। सी हैज़ ए रेपुटेशन डैश बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त है तो इसलिए उसका रेपुटेशन बना हुआ है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, ऑफ, इन, फॉर, बाई। तो ऑप्शन के सेलेक्ट करिए कौन सा करेक्ट होगा। सी हैज़ ए रेपुटेशन फॉर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, फॉर जो हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत सख्त है इसलिए उसका रेपुटेशन है। ठीक है, अगला क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द कैट इज़ हाइडिंग डैश द काउच। बिल्ली कहाँ छुपी हुई है? अब यही हमें बताना, अंडर, इन, बिलो और ऑन। तो देखिए बिल्ली कहाँ छुपी हुई है? बिल्ली काउच के नीचे छुपी हुई है। जब नीचे छुपी हुई है बिल्ली तो हम यूज करेंगे अंडर। अंडर, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ही वॉज डिसमिस्ड डैश द ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट। उसको बर्खास्त कर दिया गया था, किस लिए? मिसकंडक्ट के लिए उसको बर्खास्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑन द ग्राउंड, डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दुर्व्यवहार के लिए, मिसकंडक्ट के लिए उसको हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए द चेंजेस वे इम्प्लीमेंटेड डैश द कोर्स ऑफ द ईयर। द चेंजेस, जो बदलाव थे वह इम्प्लीमेंटेड डैश द कोर्स ऑफ द ईयर। ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, पूरे साल के दौरान, ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, ये जगह सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है द टीचर इंसिस्टेड डैश कंप्लीट साइलेंस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। शिक्षक ने क्या आग्रह किया? कंप्लीट साइलेंस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो हो जाएगा इंसिस्टेड ऑन। द टीचर इंसिस्टेड ऑन कंप्लीट साइलेंस ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। परीक्षा के समय पूर्ण शांति। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दे आर वर्किंग डैश अ न्यू स्ट्रेटजी टू इंक्रीज सेल्स। दे आर वर्किंग डैश अ न्यू स्ट्रेटजी टू इंक्रीज सेल्स। दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू स्ट्रेटजी। वह नई रणनीति पे काम कर रहे हैं, किस लिए? सेल्स को बढ़ाने के लिए। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है द बुक वाज ट्रांसलेटेड डैश फ्रेंच बाय ए रिनाउंड स्कॉलर। एक रिनाउंड मतलब प्रसिद्ध स्कॉलर जो है उसके द्वारा बुक का क्या है? ट्रांसलेशन किया गया है, किसमें? फ्रेंच में। तो ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच।
ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी मस्ट एक्ट डैश अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन, हमें रेगुलेशन माने जो नियमावक है उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। वी मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस, वी मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक्ट इन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी इज़ फ्लुएंट डैश स्पेनिश एंड जर्मन, वह क्या है, जर्मन और स्पेनिश में बहुत फ्लुएंट है, तो इन, यहाँ हो जाएगा इन, करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ यूज होगा, सी इज़ फ्लुएंट इन स्पेनिश एंड जर्मन। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है इस टेस्ट का, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग डैश द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, चाइल्ड बच्चा कहाँ खेल रहा था, पार्क में, जब बारिश शुरू होने लगी, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास ऑन, इन, एट, अंडर, तो पार्क में जब खेलता है तो उस केस में हम यूज करते हैं इन, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग टेस्ट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।